बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आरिफ खान और आप देख रहे हैं खान पतन टीवी। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर 54। इस पेज नंबर 54 में हम पढ़ेंगे comportamento da tenere verso i pedoni che attraversano ad un semaforo, यानी मतलब हमें किस तरह बर्ताव रखना है और पैदल चलने वालों की तरफ के अट्राविर्सनो अद उन सेमाफोरो जो रोड को पार करता है, इशारे को पार करता है। सही है, इस तस्वीर में देखता है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी से समझ आ जाए। सही है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये बच्चे ये सुर्ख पे भी इशारा बंद है, लेकिन ये जाते हैं, भाग जाते हैं अचानक तौर पर, इम्प्रोविजामेंट। सही है, इसी तरह बड़े भी होके जा सकता है कि वो कहता है कि मैं गाड़ी से आगे चला जाऊंगा। सही है, अगर इशारा बंद भी हो तो इस चीज को हमें ख्याल करना है कि ये इन लोगों को हमें ज्यादा तरजीह देना है। सही है, इसके बारे में पढ़ेंगे और बहुत आसान सवाल है। सही है, और तकरीबन ये हमारा सेकेंड लास्ट लेसन है। इसके बाद आखिरी लेसन है, ये चैप्टर नंबर 1 फिर खत्म हो जाएगा, फिर शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो सवाल नंबर 1 में है quando vi sono bambini fermi al semaforo bisogna usare prudenza in quando potrebbero attraversare improvvisamente la strada appena la luce del semaforo veicolare passa dal verde al giallo। यानी मतलब quando vi sono bambini fermi al semaforo, जब बच्चे खड़े होते हैं, जब हमने अभी ये देखा तस्वीर में कि इशारे पर खड़े होते हैं, सेमाफोरो का मतलब है इशारा। bisogna usare prudenza, हमें जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें। in quando potrebbero attraversare improvvisamente la strada, हो सकता है, quanto जब, potrebbero हो सकता है, attraversare improvvisamente वो अचानक तौर पर रास्ते को पार कर सकता है, improvvisamente अचानक, la strada रास्ते को, appena la luce जब अभी अभी, luce del semaforo इशारे का जब लाइट होता है, veicolare passa dal verde al giallo जैसे ही वो सबसे पीले कलर तक आ जाए तो वो बच्चे जल्दी से भाग जाते हैं। तो आपको इन चीज को ख्याल करना है, जैसा कि इशारा ऑन हो और थोड़ा सा टाइम रह गया हो और आप कह रहे हो कि इशारा बंद होने से मैं पहले भाग जाऊं, उसको कहता है इम्प्रोविजामेंटे, अचानक अट्रावेrsare रास्ते को पार करना। तो ये सवाल हमारा है वेरो। सवाल नंबर 2 है quando vi sono bambini fermi al semaforo bisogna usare prudenza in quando potrebbero attraversare velocemente la strada anche con il rosso, ritenendo che duri troppo। अच्छा जी, सवाल में कह रहे हैं quando vi sono bambini fermi al semaforo bisogna usare prudenza, उस इधर तक ये वही यही वाला और ये नीचे वाला और फिर ये नीचे वाला, ये सब एक ही सवाल है। सही है, आप बस जो बदल है नीचे वाला बदल है। तो ये सवाल में कह रहे 2 नंबर पर कि fermi al semaforo जब बच्चे खड़े होते हैं ये इशारे पे, bisogna usare prudenza हमें जरूरत है कि ख्याल करें, quando potrebbero attraversare हो सकता है वो रोड को पार करे, velocemente la strada रोड को ज्यादा तेजी से पार करे, anche con il rosso जब इशारा बंद हो, सुर्ख कलर हो, ritenendo che duri troppo वो आपको जाहिर होता है कि ये कितना मुतवक्किल काम है कि ये इशारा बंद भी है और वो फिर भी रोड को पार करता है क्योंकि वो बच्चा है। सही है, ये कह रहा है कि रोड इशारा बंद भी हो तो बच्चे जो है वो पार कर देता है। सही है, तो ये सवाल है हमारा वेरो। potrebbero का मतलब है हो सकता है, velocemente का मतलब है तेजी से, और रोसो का मतलब है सुर्ख कलर, रिटेनेंडो का मतलब है कि दूरी त्रोपो, आप खुद तवक्को करें कि वो कितना सख्त मुश्किल है कि एक बंदा बंद इशारे पे चला जाता है, रोड को पार करता है। सही है, तो ये सवाल नंबर 2 भी है वेरो। सवाल नंबर 3 है quando vi sono bambini fermi al semaforo bisogna usare prudenza perché
può accadere che si spengano finendo sulla carreggiata। अच्छा, इस सवाल में कह रहे quando vi sono bambini fermi al semaforo bisogna usare prudenza। जब इशारे के पास बच्चे खड़े हो रोड क्रॉस करने के लिए हमें चाहिए कि उजारे प्रोडेंजा ज्यादा से ज्यादा एहतियात करे। फिर के पो अकादरे हो सकता है कि सी स्पेंगनो वो हो सकता है एक दूसरे को दिक्का लगाते हैं। अविनेंदो और होता जाता है। फिनेंदो सुलह करे जाता और इसी तरह करता जाता है रास्ते तक खत्म होने तक करे जाता हो खत्म होने तक वो एक दूसरे को दिक्के मिक्के देकर एक दूसरे को खींच भी सकता है क्योंकि वो बच्चे हैं। मिसाल के तौर पर एक आगे भाग रहा है और दूसरा उसको खींच ले, हमें क्या पता, तो हो सकता है वो हमारी गाड़ी के नीचे आ जाए। तो ये सवाल भी है वेरो। अच्छा, इसका मुश्किल अल्फाज क्या है? पिरके का मतलब है क्योंकि। अकादरे का मतलब है हमलावर होना, खींचना या ये रोड पर खड़ा होना नजदीक। अकादरे का मतलब यही है, सही है। स्पिंगनो का मतलब है दिक्कत देना। विनेंदो हो जाना, फिनेंदो खत्म होता है, सोला करे जाता जब तक वो रोड को पार करता है तो एक दूसरे को खींचता है और या दिक्कत दे देता है। तो ये 3 नंबर सवाल भी है हमारा वेरो। अगला सवाल है quando vi sono bambini fermi al semaforo bisogna usare prudenza perché potrebbero scendere dal marciapiedi invadendo la carreggiata quando ancora per loro il semaforo è disposto al rosso। इस सवाल में कह रहे quando vi sono bambini fermi al semaforo bisogna usare prudenza जब बच्चे खड़े होते हैं, जब इशारा पे खड़े होते हैं रोड को पार करने के लिए, हमें bisogna usare prudenza हमें जरूरत है कि हम ख्याल करें। perché potrebbero scendere हो सकता है वो नीचे उतर जाए, फुटपाथ से नीचे उतर जाए। दल मार्चापेदी हो सकता है वो नीचे उतर जाए मार्चापेदी से। इनविनेंदो ला करे जाता और करे जाता में आ जाए। quando ancora per loro il semaforo è disposto al rosso अगर उसके लिए सेमाफोर इशारा भी सुर्ख बंद है तो वो तब भी आ सकता है करे जाता पर, रास्ते पर, रोड पर, क्योंकि वो बच्चे है उसको कोई समझ नहीं करे जाता जिधर गाड़ियां जाता है, सही है। और दूसरा क्या है फिर के वही क्यों। पोत्रेबिरो का मतलब है हो सकता है। शिंदरे का मतलब है नीचे उतर जाना। दल मार्चापेदी कह रहे कि बच्चे मार्चापेदी से फुटपाथ से नीचे सड़क पे उतर कर ऐसे भी आ सकता है जब उसके लिए इशारा बंद हो तब भी आ सकता है क्योंकि वो बच्चे है उसको पता नहीं होता। तो ये सवाल भी है वेरो। इनवादेंदो का मतलब है अमलाहवर होना या किसी जगह में होना, मिसाल के तौर पर एक जगह से दूसरी जगह होना, सही है। और अंगोरा का मतलब है दोबारा या अभी तक। डिस्पोस्तो अल रोसो के वो इशारा भी बन है, सुर्ख कलर है। तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है prima di impegnare un incrocio dopo che è scattata la luce verde del semaforo il conducente deve attendere che i pedoni abbiano finito di attraversare la strada। अच्छा जी, प्रीमा दिया impegnare un incrocio जब आप एक चौक को बिजी करते हो। dopo che è scattata la luce verde जब ग्रीन कलर के लाइट है वो खत्म हो जाए इशारे का। दिल सेमाफोरो इशारे का। il conducente deve attendere ये ड्राइवर है इसको ख्याल करना है कि i pedoni abbiano finito di attraversare la strada ड्राइवर ने ये देखना है कि ये पैदल चलने वाले जो लोग हैं इसने मुकम्मल रोड को पार किया या नहीं किया, तब वो जाएगा, सही है। अभी करता है prima di impegnare un incrocio जब आप रोड को बिजी करते हुए scattata la luce verde और आपके लिए इशारा जो है वो बंद होने लगा है दिल सेमाफोरो इशारे का। दिल il conducente deve attendere जो ड्राइवर है उसको ख्याल रखना है कि i pedoni abbiano finito di
attraversare la strada के जो पैदल रोड में चलने वाले लोग हैं कि उसने रास्ते को खत्म किया या नहीं। अगर उसने रास्ते को खत्म की तो फिर गाड़ी वाला जाएगा। तो ये सवाल भी है वेरो। इधर तक थे वेरो 5 सवाल और ये 5 हमारे 4 है इसमें फाल्सो। तो फाल्सो सवाल नंबर 1 में है quando vi sono bambini fermi al semaforo bisogna tenere presente che possono attraversare la strada solo se accompagnati da un adulto। इस सवाल में कह रहे कि मैं आसानी से आपको समझाऊं। वो कह रहे quando vi sono bambini fermi al semaforo जब बच्चे खड़े होते हैं इशारे पर bisogna tenere presente che वो आपको जहन में रखना चाहिए possono attraversare la strada हो सकता है वो रास्ते को पार करे solo se accompagnati da un adulto अगर उस बच्चे के साथ बड़ा बंदा है तो वो पैदल बच्चा रोड को पार कर सकेगा। अगर बंदा बड़ा नहीं है तो वो पैदल पार नहीं कर सकता। ये सवाल है फाल्सो। बच्चा भी पार कर सकता है। ये क्यों फाल्सो है कि इधर सोलो आया है। सोलो सिर्फ इधर आ गया कि अडल्टो अगर बच्चे के साथ सिर्फ बड़ा बंदा होगा तो रोड को पार करेगा वरना वो रोड को पार नहीं कर सकता। ये भी है। ये सवाल है फाल्सो क्योंकि बच्चा खुद भी अकेले भी रोड को पार कर सकता है। सही है। इसका जो है मुश्किल अल्फाज क्या है मेरे जहन में रखना प्रेजेंटे। पोसोनो का मतलब है कि वो लोग कर सकता है। सोलो का मतलब है सिर्फ। अकुम्पनियाती का मतलब है कि आप किसी का हेल्प करते हो। सही है। द उन अडल्टो के एक बड़ा बच्चे का हेल्प करता हो तो तब वो बच्चा जो है रोड को पार कर सकता है। ये गलत है। बच्चा अकेला भी जा सकता है और बड़े के साथ भी जा सकता है। सही है। ये सवाल हमारा है गलत फाल्सो। अगला सवाल है i bambini al semaforo possono attraversare la strada solo dopo avere ricevuto un giusto di consenso da parte degli automobilisti। अच्छा जी इसमें कह रहे i bambini al semaforo जब इशारे पर बच्चे होते हैं possono attraversare la strada हो सकता वो रोड को possono वो रोड को क्रॉस कर सकता है solo dopo avere जब आपको पता हो ricevuto un giusto di consenso da parte degli automobilisti। ये कह रहे जब बच्चे इशारे पर खड़े हो possono attraversare la strada वो रास्ते को पार कर सकता है solo सिर्फ dopo avere ricevuto अगर उसको एक साइन मिल गया अगर उस बच्चे को एक इशारा मिल गया un giusto di consenso का मतलब है इशारा da parte degli automobilisti गाड़ियों वालों के साइड से अगर बच्चे को इशारा मिल गया कि रोड क्रॉस कर दो तो वो रोड क्रॉस करेगा वरना नहीं करेगा। तो ये सवाल है ऑटोमोबिलिस्टी का मतलब है गाड़ियों वाला जो गाड़ी को चलाता है। सही है। पार्ते दिली ऑटोमोबिलिस्टी जो ड्राइवर के होते हैं। पार्ते का मतलब है ड्राइवरों का जो ड्राइवर होते हैं। सही है। रिचिवुतो का मतलब है उसूल किया। जूस्तो का मतलब है सही। कंसेंसो का मतलब है इशारा जैसा। सोलो का मतलब है सिर्फ और दोपो का मतलब है बाद में। तो ये सवाल भी है फाल्सो। ये कह रहा है इसमें अगर गाड़ी वाला ने बच्चे को इशारा की तो तब वो रोड को पार करेगा। नहीं इसी तरह नहीं हो सकता। गाड़ी वाला कभी भी इशारा नहीं करेगा। सही है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। सेकेंड लास्ट सवाल है quando vi sono bambini fermi al semaforo si può essere certi che attraversino la strada solo quando il semaforo pedonale abbia la luce verde accesa। इस सवाल में कह रहे quando vi sono bambini fermi al semaforo जब बच्चे खड़े होते हैं इशारे पे si può essere certi che आप बेफिक्र यकीन में हो जाए attraversino la strada solo वो रास्ते को पार कर सकता है सिर्फ quando il semaforo pedonale abbia la luce वेरदे अचेजा। अच्छा जी ये कह रहे ये जो बच्चे जब इशारे पे खड़ा हो सीपो essere certi के आप बेफिक्र हो जाए सिक्योर हो जाए attraversino la strada के वो रास्ते को पार कर सकता है सोलो
quando il semaforo pedonale abbia, जब इशारा जो है पैदल चलने वालों का, अबिया जो उसका होता है, ललूचे वेर्दे अच्छेसा जब उसका लाइट जो है वो ग्रीन कलर ऑन हो, तो तब पैदल चलने वाले जो है, सिर्फ पैदल चलने वाले जो है उस टाइम रास्ते को पार कर सकता है। तो अब ये essere certi का मतलब है कि ये बच्चे quando vi sono essere certi कि आप बेगम हो जाए, तो हम बेगम नहीं हो सकते। क्यों? ये कह रहे हैं कि बच्चे खुद रास्ते को पार कर सकता है जब ये लाइट ग्रीन हो, तो ये फाल्सो है, क्योंकि इधर बोला है, कहता है कि आपको बेफिक्र होना चाहिए, हमें बेफिक्र नहीं होना चाहिए। इधर एक सवाल में भी हमें नहीं लिखा हुआ है कि हमें बेफिक्र होना चाहिए। सही है, हमेशा मैंने आपको बताया है कि आपने ख्याल रखना है। सही है, ये सवाल भी है फाल्सो। लास्ट सवाल है हमारे पास इस पेज का, quando vi sono bambini fermi al semaforo si può essere certi che non attraversino la strada से il semaforo e la luce gialla lampeggiante। इस सवाल में सिर्फ कलर का फर्क है, बाकी एक जैसा है। इस सवाल में भी कह रहे हैं कि जब बच्चे खड़े हो इशारे पर, सी पो essere certi के, आपको ये जहन में, आप बेफिक्र हो जाइए, ये जहन में रखे कि बेगम हो जाइए, non attraversano la strada के बच्चे रोड को क्रॉस नहीं करता, से il semaforo e la luce gialla lampeggiante, अगर इशारा बंद हो, अगर इशारा लूचे जो है, लूचे इशारा जो है, लाइट जो है, इशारे का जो लाइट है जाला पीले कलर वाला हो, येलो lampeggiante, तो वो रोड को नहीं क्रॉस कर सकते। हमें क्या पता है कि उसको, बच्चे को इशारे का समझ आता है या नहीं आता, तो इसमें कहता है अगर इशारा पीले कलर, येलो कलर वाला होगा तो तब बच्चा जाएगा, रोड को पार करेगा। नहीं, जाले पर तो नहीं, जालो कलर पर तो हम नहीं यूज कर सकते, उस पर नहीं रोड को क्रॉस कर सकते। सही है, तो ये सवाल भी है फाल्सो। सही है, पेज नंबर 54 हो गया क्लियर। अभी हम पढ़ेंगे पेज नंबर 55। सही है, और ये पेज नंबर 55 में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे इस वीडियो में, और फिर एक ही लेसन रह जाएगा चैप्टर नंबर 2 के लिए, फिर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सही है, इस पार्ट नंबर 55 में हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 55 में, comportamenti da tenere quando pedoni o ciclisti occupano la carreggiata। इसमें हम पढ़ेंगे पैदल चलने वालों की, और साथ में साइकिल वालों की भी हम साथ में पढ़ेंगे, जो रास्ते को बिजी करता है। सही है, मैं आपको एक तस्वीर बताता हूँ, यही वाला, ये एक मिसाल के तौर पर मैंने आपको ऐसे ही तस्वीर बताया। सही है, ये तस्वीर में कह रहे हैं कि इधर पैदल वाला भी है और साइकिल वाला भी है, तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमें किस तरह बर्ताव इखलाक रखना है इन दोनों के साथ। अभी हम पढ़ेंगे इसके। सही है, तो एक सवाल में है, il conducente che intende sorpassare ciclisti o pedoni che occupano la carreggiata deve usare molto prudenza। अच्छा, ये सवाल में कह रहा है कि il conducente che intende sorpassare, एक ड्राइवर जो ये सोच में रखता है कि मैं साइकिल वाले को, कि ये सोच में रखता है कि मैं ओवरटेक करूं ciclisti o pedoni che occupano la carreggiata, और चिकलिस्ती या साइकिल वाले से या पैदल चलने वाले से, के ओकुपनो ला करे जाता, जो करे जाता को बिजी करता है, देवे उजारे मोल्तो प्रोडेंजा, उसको बहुत एहतियात रखना है, जो ओवरटेक करता है पैदल लोगों से और साइकिल चलने वालों से। अगर गाड़ी वाला ओवरटेक करेगा तो बहुत एहतियात से करेगा। सही है, इंटेंडे का मतलब है सोच रखना, सुरपसारे का मतलब है ओवरटेक करना, ओवरटेक का सोच रखना। चेकलिस्टी ओ पेदोनी, साइकिल वाले से या पैदल चलने वालों से ओवरटेक करना, के ओकुपनो ला करे जाता, जो रास्ता करे जाता को बिजी करता है, रास्ते को इस्तेमाल करता है। देवे उजारे मोल्तो प्रोडेंजा, ड्राइवर को ज्यादा एहतियात करना है जब उसको ओवरटेक करना है पैदल से या साइकिल चलने वालों से। सही है, तो ये सवाल तो सही है, क्योंकि हमें बहुत एहतियात करना है। सही है,
ये वाला scusa, ये वाला सवाल है। Quando la carreggiata è occupata dai ciclisti o pedoni, per sorpassarli è prudente mantenere un'adeguata distanza di sicurezza laterale। यानी मतलब इस सवाल में कह रहा है quando la carreggiata è occupata द ciclisti o द pedoni, अगर रास्ता बिजी हो पैदल चलने वालों से और साइकिल चलने वालों से, फिर उसको पसार ले ओवरटेक करने के लिए। अगर आपने ओवरटेक करना हो, प्रूडेंटे mantenere una adeguata, आपको एक जहन में मुनासिब distanza di sicurezza laterale, आपने एक डिस्टांजा रखना है, एक फासला रखना है जब आप ओवरटेक करना हो, मुनासिब सही मुनासिब वाला रास्ता में। सही है। ये कह रहे quando la carreggiata è occupata da ciclisti o pedoni, जब रोड बिजी हो साइकिल वाले से और पैदल चलने वालों लोगों से, per sorpassarle è prudente mantenere adeguata। ये कह रहे कि जब आप पैदल चलने वालों से और या साइकिल चलने वालों से अगर ओवरटेक करते हो, sorpassarle è prudente mantenere, ये जहन में रखे, तरजीह रखे, adeguata मुनासिब, तरजीह रखे, जहन में ये रखे, distanza di sicurezza laterale, कि मुझे साइड से कितना फासला छोड़ना है साइकिल वाले को अगर आप ओवरटेक करते हो। तो ये सवाल है हमारा नंबर 1 वेरो। सही है। सवाल नंबर 2 है quando la carreggiata è occupata da ciclisti o pedoni non è prudente sorpassarli se non si può rispettare una distanza laterale sufficiente। अच्छा जी, ये कह रहे हैं quando la carreggiata è occupata da ciclisti o pedoni, जब रास्ता बिजी हो, रास्ते में ज्यादा रश हो पैदल चलने वालों का और साइकिल वालों का, non è prudente sorpassarli, ये सोच में ना रखो कि आप ओवरटेक कर लो, se non si può rispettare una distanza laterale sufficiente, अगर आपको अंदाजा नहीं होता कि उधर मैं साइडों से सही आराम के साथ निकल सकता हूं, मेरे साथ ज्यादा फासला है, तो आप ओवरटेक करें। अगर सही फासला नहीं है और आपके साथ ज्यादा डिस्टेंस, ज्यादा फासला नहीं है ओवरटेक करने के लिए साइकिल वाले को या पैदल वाले को, तो आप ओवरटेक ना करें। तो ये सवाल भी है वेरो। अच्छा, ciclisti o pedoni साइकिल पैदल वाले, प्रूडेंटे का मतलब है एहतियात के साथ, sorpassarle का मतलब है ओवरटेक करना, non si può नहीं कर सकता, rispettare अगर आपका अंदाजा नहीं होता कि मैं इधर से निकल सकता हूं, una distanza laterale साइडों से, sufficiente ज्यादा से ज्यादा, आपके लिए ज्यादा से ज्यादा गैप नहीं है साइकिल वाले को क्रॉस करने का, तो ना करें। सही है। तो ये 2 नंबर सवाल भी है वेरो। सवाल नंबर 3 है quando la carreggiata extraurbana è occupata da ciclisti o pedoni e consigliabile suonare il clacson prima di sorpassarle। अच्छा जी, ये कह रहे quando la carreggiata extraurbana è occupata da ciclisti o pedoni, quando la carreggiata, जब carreggiata बिजी होता है, एक्स्ट्रा का मतलब है बड़ा, स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना जीटी रोड वाला जो रोड है, ए ओकुपाता जो बिजी होता है, द चिक्लिस्टी ओ पेदोनी पैदल चलने वाले से और या साइकिल जाने वालों से अगर बिजी हो, कुंसिनिया बिले सुनारे इल क्लाक्सन, आपको मशवरा दिया जाता है कि हॉर्न को बजाए, प्रीमा दी sorpassarli, अगर आप ओवरटेक करते हो साइकिल या पैदल वाले को, तो उससे पहले आप हॉर्न उसको दे दे कि उसको पता चल जाए कि मेरे पीछे गाड़ी है, तो उसकी तरह वो भी एहतियात में रहेगा। तो ये सवाल भी नंबर 3 है वेरो। ओकुपाता का मतलब है बिजी, चिकलिस्ट और पेदूनी पैदल और साइकिल वाले, कुंसिलियाबिले का मतलब है कि आपको मशवरा देता है, सोनारे इल क्लाक्सन के हॉर्न को बजा दे। क्लाक्सन कहता है हॉर्न और सोनारे का मतलब है बजाना। प्रीमा दी sorpassarle, अगर आप ओवरटेक करते हो साइकिल वाले से या पैदल वाले से, तो उसको पहले आप हॉर्न दे दे, फिर आप ओवरटेक कर दे। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। सही है। अगला सवाल है il conducente che intende sorpassare ciclisti o pedoni che occupano la
करे जाता, deve usare molto prudenza. अच्छा जी, ये कह रहे il conducente che intende sorpassare i ciclisti o pedoni che occupano la carreggiata, जो ड्राइवर है उसे बहुत ज्यादा एहतियात करना है, इंटेंडे का मतलब है एहतियात, सुरपसारले ओवरटेक करना, चिकलिस्ते ओ पेदूनी पैदल या साइकिल वाले को, के ओकुपनो ला स्ट्रादा जो रास्ते को बिजी करता है, देवे उजारे मोल्टो प्रोडेंजा ड्राइवर को बहुत एहतियात के साथ उधर से गुजरना चाहिए। सही है, ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है लास्ट सवाल है वेरो में, poiché la prima dei ciclisti a volte avviene con leggeri sbalzamenti, il conducente di un veicolo deve tenere conto di tale particolare in caso di sorpasso। अच्छा जी, इसमें कह रहे poiché la marcia dei ciclisti a volte avviene con leggeri sbalzamenti, यानी मतलब poiché la marcia जो साइकिल चलने वाले का जो साइकिल का जो चलना है dei ciclisti a volte कभी कभी avviene con leggeri sbalzamenti, ये कह रहे जब ये साइकिल वाला है जब थोड़ा सा हवा भी होता है तो वो हिल जाता है उसका हैंडल। il conducente di un veicolo जो गाड़ी का ड्राइवर है deve tenere conto उसको जहन में ये रखना चाहिए di tale particolare, इसी तरह जहन में खास रखना चाहिए in caso di सुरपासो, जब आप एक साइकिल वाले से ओवरटेक करते हो तो ये भी जहन में याद रखिए, अगर मैं साइकिल वाले से ओवरटेक करूं तो साइकिल वाला तो है हल्का और तो वो गिर भी सकता है, तो ये सवाल भी है वेरो। सही है, तिनेरे का मतलब है रखना, कौन तो जहन में ये रखना, दिताले पर्टिकुलारी इसी तरह खास, पर्टिकुलारे मतलब है खास, इनका सुधी सुरपसार लो, जब खास आप ओवरटेक करते हो साइकिल वाले से तो उस टाइम ये जहन में रखना अगर मैं साइकिल वाले के साथ बहुत नजदीक जाएगा तो वो गिर जाएगा। सही है, तो इधर तक थे 5 सवाल हमारा वेरो और ये 4 सवाल है फाल्सो। फाल्सो सवाल नंबर 1 है कि il conducente che intende sorpassare le ciclisti o pedoni che occupano la carreggiata deve mantenere una distanza laterale di almeno 2 metri। ये सवाल है फाल्सो। क्यों फाल्सो है? क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा ही नहीं है 2 मीत्री, तो आप समझ जाए कि मैंने पहले आपको बोला था, कहा था कि आपने वेरो सवाल पर ज्यादा तवज्जो देना है, क्योंकि वेरो में जो है वही सही है, बाकी जो हमें नीचे बोलेगा वो सारा गलत है। तो ये अभी इस सवाल में कह रहे कि il conducente intende sorpassare le ciclisti o pedoni che occupano la carreggiata, ये एक ड्राइवर जो एक conducente के एक ड्राइवर जो है और वो ये जहन में रखता है, ये सोचता है कि मैं ओवरटेक करूं साइकिल वाले से, पैदल वाले से, कि ओकुपनो ला करे जाता, जो उसने रास्ते में जाते हैं, रास्ते को बिजी करता है। देवे mantenere una distanza, उसे ये जहन में रखना चाहिए एक फासिला laterale साइडों से, di almeno 2 metri, कम से कम 2 मीटर उसको साइडों से उसका फासला रखना चाहिए जब उसको ओवरटेक करना हो पैदल चलने वाले से, गाड़ी वाले को। तो ये सवाल है फाल्सो, हम 2 मीटर तक नजदीक पैदल चलने वालों के साथ गाड़ी में नहीं जा सकते, क्योंकि वो पैदल होगा, हम गाड़ी में होगा तो उसके लिए खतरा होगा कि हमारी गाड़ी में आ जाएगा। सही है, ये 2 मीटरी आप देखकर इसको डायरेक्ट फाल्सो कर दे, ये इसका ट्रिक है। सही है, तो ये सवाल है फाल्सो। अगला सवाल है evitato sorpassare le ciclisti o pedoni che occupano la carreggiata। इस सवाल में कह रहे कि evitato sorpassare le ciclisti o pedoni के मना है, ड्राइवर को मना है कि वो ओवरटेक करे साइकिल वाले से और पैदल वाले से, कि ओकुपनो ला करे जाता, कि वो उसने रास्ते को बिजी किया होता है तो ड्राइवर उसको ओवरटेक नहीं कर सकता। तो ये सवाल है फाल्सो। ऊपर हमने पढ़ा कि हम उसको हॉर्न भी दे सकता है कि वो उसको थोड़ा पता चल जाए। ये देखो पर्टिकुलर है, हमें जहन में रखना चाहिए। इधर कहना चाहिए, इधर कहता है कि evitato sorpassare, हम ओवरटेक कर सकता है। ये देखो इधर भी इनका सुधी
सुरपासो, इधर भी है प्रीमा दी सुरपासो, हमें आरन देना है उसको। सुरपासो का मतलब है अवॉइड करना। तो इधर इस सवाल में कह रहे अगर आप एवितातो सुरपासारले, बस ये सवाल गलत हो गया। क्यों फाल्स हो गया? एवितातो अवॉइड कभी भी मना नहीं है, लेकिन ऐसी वक्त ऐसी सिचुएशन में मना है जिधर खतरा हो या जगह ना हो या आपके लिए उस टाइम मौका ना हो, तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते। आप अंदाजे को देखकर तो ओवरटेक कर सकते हो। सही है। तो इसमें कह रहे कि एविता तो मना है सुरपासो, तो ये गलत हो गया इधर से सवाल। चेकलिस्ट पेदूनी के ओकुपनुला करे जाता। मिसाल के तौर पर एक पैदल या साइकिल वाला आगे जा रहा है गाड़ी वाले से, अगर वो 5 स्पीड पे जाएगा तो गाड़ी वाला तो उसको पीछे 5 स्पीड पे तो नहीं जा सकता ना। तो ये कह रहे कि उसको आप पैदल चलने वाले को ओवरटेक नहीं कर सकते। कर सकते हैं, ये है फाल्सो। सेकंड लास्ट सवाल है il conducente di notte non deve dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce pedonali। इस सवाल में कह रहा है कि il conducente ड्राइवर, गाड़ी की ड्राइवर दिनोते रात को नॉन देवे दारे ला प्रेसिडेंजा आई पेदूनी, ड्राइवर जो है जो रात को जो एक गाड़ी का ड्राइवर है रात को उसने नहीं देना है प्रेसिडेंजा, हक नहीं देना है पैदल चलने वालों को के ओकुपनो के अट्रावेर्सनो सुला स्त्रीशे पेदोनाले, जो लोग पैदल चलने वालों का स्त्रीशों पर लाइनों पर जाता है तो गाड़ी वाले ने उसको हक नहीं देना है, पहले गाड़ी वाला जाएगा। इसका मतलब यही है। तो हमने पहले ही पढ़ा कि पहले जाएगा पैदल चलने वाले, फिर जाएगा गाड़ी वाले। इसमें कह रहे कि कुंतुजिनते दिनोते, एक ड्राइवर रात को जो है वो पैदल चलने वाले को हक नहीं देगा, क्योंकि वो स्त्रीशे पर रोड को पार करता है। ये है फाल्सो। आप देखे il दिनोते, इसको डायरेक्ट देकर फाल्सो करे, क्योंकि रात हो दिन हो पैदल वाला स्त्रीशे को लाइन को पार कर सकता है, क्योंकि वो किधर से जाएगा? हवा में जाएगा, हवा में तो नहीं जा सकता। ये सवाल इधर है हमारा फाल्सो। इस लेसन में आप गौर करें कि ये बच्चों वाले सवाल भी इंशाल्लाह आगे आएंगे और आप खुद समझिएगा, फिर मुझे आप कमेंट में बोल दे कि आरिफ भाई आपने सही बोला था। सही है। तो ये सेकंड लास्ट सवाल भी हमारा है फाल्सो। तो ये अभी बच्चों वाला सवाल है, इसमें कहते हैं कि रात को गाड़ी वाला जो है वो पैदल चलने वाला को रास्ता नहीं देगा कि वो रोड को पार कर ले। सही है। तो ये सवाल है फाल्सो। लास्ट सवाल है हमारे पास, quando la carreggiata è occupata da ciclisti o pedoni si devono surpassare senza superare la velocità di 30 किलोमीटर। अच्छा जी, इधर एक और बात कर रहा है, ये और कंफ्यूजिंग है, लेकिन इधर आपको देखकर 30 को देखकर डायरेक्ट ही फाल्सो कर दे। सही है। मैं आपको बताता हूं क्यों। Quando la carreggiata è occupata da ciclisti o pedoni, जब रास्ता बिजी हो पैदल चलने वालों से और साइकिल चलने वालों से, अगर रास्ता बिजी हो, si devono surpassarle, ड्राइवर को ओवरटेक करना है, senza superare la velocità di 30 किलोमीटर। ड्राइवर ओवरटेक कर सकता है पैदल या साइकिल वाले से, लेकिन उसका स्पीड 30 से ज्यादा नहीं होगा। 30 स्पीड तक होगा तो वो ओवरटेक करेगा, अगर 30 स्पीड से होगा ज्यादा तो वो ओवरटेक नहीं करेगा। ये किसने बोला है कि हमें कम से कम 30 स्पीड में ओवरटेक करना है, वरना इससे ज्यादा नहीं करना है? ये सवाल भी है फाल्सो। ओवरटेक जितना तेज आपने करना हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि आप जिस गाड़ी को क्रॉस करते हो उस गाड़ी का स्पीड आप उस गाड़ी से स्पीड आपकी गाड़ी का तेज होना चाहिए। सही है। इधर कह रहे हैं कि सिर्फ 30 से आगे नहीं जाओगे और स्पीड, और आपको जो है साइकिल वाले को पार करना है, ओवरटेक करना है। तो ये सवाल है फाल्सो, हम इसी तरह नहीं कर सकते। तो पेज नंबर 55 भी हो गया कंप्लीट। 56, 57 और 58 ये रह गए। इंशाल्लाह एक लेसन, इसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 सिग्नाले दी पेरिकोली। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में, और जरूर से कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।